सिर्फ 7 दिन, हाँ, केवल 7 दिन, और यूनिवर्स आपको वह सब कुछ देना शुरू कर देगा जिसके लिए आपने दिल से प्रार्थना की है। पैसा, सच्चा प्यार और वो भीतरी खुशी जो बाहर की नहीं, आत्मा की गहराई से बहती है। अगर आप हर सुबह और हर रात केवल 5 शब्द पूरे यकीन, पूरे इमोशन के साथ बोलना शुरू कर दो, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में चमत्कारों की बारिश करने लगेगा। आप मेहनत करते हो, फिर भी पैसों की तंगी बनी रहती है। आप दिल से प्यार करते हो, लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन भीतर से अकेलापन घेर लेता है। क्यों? क्योंकि आप हर बार केवल मांगते रहते हो, लेकिन कभी भी यूनिवर्स को धन्यवाद नहीं कहते। याद रखना, जो केवल मांगता है उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं, लेकिन जो दिल से शुक्रिया कहता है, यूनिवर्स खुद उसके कदमों में झुक जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा मैजिकल रिचुअल दे रही हूं जो ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना किसी बाबा, गुरु या कोच के पास। यह वो मंत्र है जो सीधे ब्रह्मांड के दिल से जुड़ता है। यह वो कनेक्शन है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। बस 7 दिन, हां, केवल 7 दिन। इस अभ्यास को पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और पूरे यकीन के साथ करो, और फिर देखो यूनिवर्स कैसे तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे खोलना शुरू करता है। हर सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को सीने पर रखो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से ये 3 वाक्य बोलो। एक, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी। अब अपनी आंखों में एक तस्वीर बनाओ, जैसे नोटों की गड्डियां तुम्हारे सामने रखी है। तुम उन्हें गिन रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो पैसा तुम्हारी मेहनत का ही नहीं, यूनिवर्स की कृपा का फल है। वो इस भाव का परिणाम है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। दो थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव। थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव। अब महसूस करो, कोई तुम्हारा हाथ थामे हुए खड़ा है। उसकी आंखों में अपनापन, विश्वास और सच्चा प्यार है। वो इंसान यूनिवर्स की तरफ से तुम्हारी जिंदगी में भेजा गया है, क्योंकि तुमने उसे दिल से बुलाया है, शुक्रगुजारी के साथ। प्यार कोई तलाश नहीं, वो एक आकर्षण है, और थैंक यू कहने की शक्ति सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। 3 थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैप्पीनेस। अब अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां, तनाव और दुख धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और उनकी जगह भर रही है शांति, सुकून और भीतरी आनंद। यही असली खुशी है, जो बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। अब अपनी आंखें खोलो और खुद से पूछो, क्या मैंने बस शब्द बोले, या मैंने यूनिवर्स को सच में महसूस किया? क्योंकि अगर तुमने सिर्फ बोला तो वह शब्द हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें दिल से महसूस किया तो वह शब्द ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर तुम्हारे लिए वैसी ही चीजें खींच लाएंगे। याद रखना, ये कोई टोटका नहीं है, ना कोई शॉर्टकट या चमत्कारी जादू। ये फ्रीक्वेंसी का खेल है, जहां आपकी भावना ही आपका भाग्य तय करती है। धन्यवाद कहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह यूनिवर्स को यह बताना है कि मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। तो सिर्फ 7 दिन, हर सुबह और हर रात इन 3 वाक्यों को बोलो, दिल से, आंखें बंद करके, पूरी श्रद्धा और विजुअलाइजेशन के साथ। और फिर देखो कैसे यूनिवर्स आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जहां पहले बंद रास्ते थे, वहां अब चमत्कार खड़े होंगे। जहां पहले अंधेरे थे, वहां अब उम्मीद की रोशनी बहेगी, क्योंकि तुमने पहला कदम उठाया थैंक यू यूनिवर्स कहकर। सोचते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स बोलना कोई भावनात्मक बात है या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो साइंस की सबसे गहरी भाषा को नहीं समझते। असल में जब तुम थैंक यू कहते हो तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये होता है एक बायोकेमिकल सिग्नल जो तुम्हारे पूरे शरीर और ब्रह्मांड को रिप्रोग्राम करता है। न्यूरोलॉजी कहती है तो डोपामिन और सेरोटोनिन बूस्ट होता है। जब भी तुम सच्ची भावना से थैंक यू बोलते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के 2 ही शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है। ये वो केमिकल्स हैं जो तुम्हें खुश, शांत और सकारात्मक महसूस कराते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। साइंस कहती है कि यह केमिकल्स तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को भी बदल देते हैं। यानी जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो
तो आपका दिमाग सच में एक नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। एनर्जी लेवल एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्वांटम फिजिक्स का एक स्पष्ट सिद्धांत है। सब कुछ ऊर्जा है, मतलब आप, मैं, पैसा, प्यार, दुख, सफलता, सब कुछ ऊर्जा है। और यह यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता, यह सुनता है आपकी फ्रीक्वेंसी को। ग्रेटिट्यूड का भाव आपकी फ्रीक्वेंसी को डर, चिंता और कमी से निकालकर प्यार, समृद्धि और रिसीविंग के जोन में शिफ्ट कर देता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएस। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर चीज की, जिसे साइंस कहती है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसाइड करता है कि आप अपनी दुनिया में क्या देखें और क्या इग्नोर करें। जब आप बार बार थैंक यू बोलते हो तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो उसी रियलिटी को देखने लगे जहां पैसा है, प्यार है, मौके हैं और चमत्कार सा मौड्य है। और फिर होता क्या है, आप उस चीज को महसूस करने लगते हो जिसे आप पहले नामुमकिन समझते थे। उदाहरण के लिए, मान लो आपने सोचा कि अब आपको सफेद रंग की एसयूवी लेनी है। अचानक से अगले ही दिन से आपकी नजर हर जगह सफेद एसयूवी पर पड़ने लगेगी। क्या वो गाड़ियां पहले नहीं थी, लेकिन आपका आरएएस उन्हें फिल्टर कर रहा था। अब आपने अपने दिमाग को नया सिग्नल दिया है और अब वही चीजें आपकी अवेयरनेस में आने लगी हैं। यही होता है जब ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरीके से विचार कर सकता है। अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद पर होती है, दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद से, बिना आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, न कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चले, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने
जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना ठोपे। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा। अगर यह नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी। डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना। वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर कि अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा।